ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ, मैं सादिया खान। ये जो कोशिश की जा रही है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप उनकी पढ़ाई लिखाई पर एफर्ट नहीं कर सकते, उनको बेसिक एजुकेशन देना, मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम का, और नॉन मुस्लिम बच्चों को भी देते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम जो अपनी वसअत के अंदर उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3-4 चीज़ें तो नुमायां तौर पे यहाँ की गई हैं। एक तो दीनी तालीमी कैंप लगाया है उन बच्चों को दीनी तरबियत के लिए। ईद के मौके पर ऐसे बच्चे जिनके घरों पर गरीबी है, उनको ईद के सामान, सेवइयाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें फराहम की गई। जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं उनको कुछ कपड़े वपड़े भी दिए गए ताकि वो सबके साथ मिल करके खुशियाँ मना सकें। नाज़रीन, मित्र एक साझा प्रयास से ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े जिनको सचमुच मदद की ज़रूरत थी हमारी स्टोरी जी सलाम पर दिखाने के बाद। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो जिनको एनजीओ के बारे में पता चला और वो पहले क्या काम करते थे और अब इनकी ज़िंदगी में इस एनजीओ से जुड़ने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप मुझे बताइए, आपके कितने बच्चे? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। आप क्या काम? हम तो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हमारे बोतल के काम करते हैं, धुलाई करते हैं। बोतल मतलब किस तरह की बोतल? ये दारू की बोतल होती है, इसमें 70-80 पीस होते हैं एक बोरियों में, तो उनकी धुलाई होती है, सफाई होती है। हाँ, तो एक दिन में कितनी बोरी साफ करनी? दिन में 15-20 बोरी साफ कर देती हैं। और 15-20 बोरी के कितने पैसे मिलते? 100 रुपये बन करीब। मतलब 15-20 बोरी धोने के बाद 100 रुपये मिलते? हाँ, 5 रुपये बोरी मिलती है। हाँ। तो आपके बच्चे वो काम करते हैं? हाँ, बच्चे कर रहे हैं। कितने? ये वाले बच्चे? ये जाते हैं, ये भी बच्चे जाते हैं। ये तो बहुत छोटे। तो क्या करें, मजबूरी, गरीब आदमी, हम कहाँ से करें, हम भी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप वो बोतल धोने कितनी बोरी धो लेती हो? 15 बोरी धो ले। 15-20 धो लेती हो तो तुम्हारे हाथों में तकलीफ नहीं होती? दिखाओ अपने हाथ। ये चोट लग गई, हाथ कट गए तुम्हारे, दिखाओ। तुम्हारे हाथ ऐसे हो गए। नाज़रीन, देखा आपने, ये एक दिन में 15-20 बोरियां धो लेते हैं बोतलों की। वो टूटी हुई होती हैं, बहुत छोटे हैं। आपने देखा कि हाथ कट जाते हैं, खून निकल आता है। और उन बोरियों को धोने के बाद इन्हें दिन में 100 रुपये मिलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे कितनी मेहनत करते होंगे। आपने इन्हें पढ़ाने की कोशिश करी? जी हाँ, गांव में पहले थे, सरकारी स्कूल में जाते थे। अब 1 साल हो गए यहाँ आए। अब 5-6 महीने से यहाँ स्कूल खुला है आपका, जिसमें जाते हैं। अच्छा, आप आपके अब बच्चे मित्र एक साझा प्रयास में जा रहे हैं? हाँ जी, वहाँ जा रहे हैं। उसके साथ साथ काम भी? हाँ, जब शाम को आते हैं, पढ़ते हैं अपने, फिर ट्यूशन लगा है शाम को, वहाँ जाते हैं। और अपने फिर सुबह जो काम नहीं रहता काम पे चले जाते, धुलाई पे चले। तो आप भी धुलाई करते हैं मतलब? ये आप बताइए, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आप क्यों नहीं काम पे? तो क्या करूँ, मजबूर आदमी, गरीब आदमी है, क्या करेंगे। लेकिन देखें, आप उनके हाथों पे चोट आ गई है, खून निकलता होगा, तकलीफ होती होगी। हमारे भी तो निकल ही आते हैं, क्या करूँ, अब पैसा न रहेगा तो फिर भूखे मरेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं मित्र एक साझा प्रयास के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद इरशाद साहब। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनके क्या क्या प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। इरशाद साहब, हमें बताइए कि मित्र एक साझा प्रयास इस वक्त कौन कौन से काम कर रही है? देखिए, मित्र एक साझा प्रयास इस वक्त इस इलाके में जो है बालवाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों की बुनियादी तालीम के लिए काम कर रही है। जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए हम दीनी कैम्प करते हैं ताकि उनको इस्लाम की बुनियादी चीज़ें बताई जाएँ और ताकि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के हिसाब से वो गुजारें। और जो ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल गरीब हैं और उनकी जो मजदूरी है, इतनी आमदनी नहीं है उनकी कि वो अपनी रोज़ी रोटी आराम से गुजार सकें। उनके बच्चे जो हैं उनके साथ लिकर फैक्ट्री में क्लीनिंग करते हैं, जिसमें उनके हाथ पैर दोनों कट जाते हैं। उनके टेटनस इंजेक्शन लगता है ताकि वो दोबारा कल को फिर काम को जा सकें। और उनकी जो दिन भर का जो ख़र्चा है वो उनसे आए और वो उनकी रोज़ी रोटी या ज़िंदगी वो एक गुजार सकें।
अच्छा, और इन फ्यूचर आपके से पूछा जाए कि इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे लोग अब आपके एनजीओ से जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जुड़ते रहेंगे, तो आपके इन फ्यूचर मतलब क्या क्या प्लानिंग है, प्रोग्राम्स है जो आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी उन लोगों को जो हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगी कि कई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो बदले में हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ हमें समय दे रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। उनके सहयोग के बगैर ये मुमकिन नहीं है। उनके सहयोग से हमने इन फ्यूचर अभी कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं, जैसे कि इसी इलाके में हम लोग एक और एनजीओ की मदद से यहाँ पर एक आई कैंप और ईएनटी कैंप प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को आँखों और नाक कान गले की दिक्कतें हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके और उनकी मदद करेंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने, मित्र एक साझा प्रयास के साथ लोग किस तरह जुड़ रहे हैं। जी सलाम पर ये स्टोरी दिखाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मित्र एक साझा प्रयास की मदद भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसी तमाम एनजीओज़ का और पहले कोशिश का यही मकसद है कि ऐसे तमाम लोगों तक मदद पहुँचाई जाए जो सचमुच मदद के तलबगार हैं, मुस्तहिक़ हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं या पहले कोशिश के साथ किसी भी तरह जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें ख़त, ईमेल और एसएमएस कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा एड्रेस। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा एड्रेस ज़रूर नोट कर लिया होगा। अब अपनी हमसफ़र सादिया खान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नया कारवां, एक नया सफ़र लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।